किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भावांतर योजना के बारे में कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना में एक नया बदलाव किया गया है जो किसानों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। बहुत से किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार ने भावांतर योजना में नया नियम क्या कुछ बदलाव किया है जो किसानों को जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों आज के वीडियो में सारी जानकारी आपको भावांतर योजना के बारे में देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना का जो एमएसपी का रेट है वो 5,328 रुपये घोषित किया है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। लेकिन किसान साथियों हम बात करेंगे भावांतर योजना में जिन किसान भाइयों ने अपना सोयाबीन बेच दिया है उन्हें योजना का लाभ कैसे मिलेगा, वो कैसे योजना का लाभ उठा सकेंगे और कितनी राशि का पैसा सरकार उनके किसानों के खाते में डालने वाली है। तो किसान साथियों आज का वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बेहद ही खास होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी का जो रेट है वो 5,328 रुपये रखा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की जो सोयाबीन की फसल है वो भावांतर योजना के तहत खरीद रही है एमएसपी के दर पर। किसान मंडियों में अपनी सोयाबीन बेच रहे हैं, लेकिन जो किसानों की जो मंडी में सोयाबीन किसान भाई बेच रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं भावांतर योजना के बारे में सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण आज का जो वीडियो है वो सभी किसान भाइयों के लिए है। किसान साथियों जैसे कि मॉडल रेट की बात करें हम, अभी मॉडल रेट 4,500 रुपये से ऊपर हो चुका है मंडी में, लेकिन बहुत से किसान भाइयों के मन में ये सवाल है कि उनका मॉडल रेट से कम भाव अगर सोयाबीन बिकता है मंडी में तो उन्हें भावांतर का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण तो किसान साथियों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भावांतर योजना का पैसा आपको कैसे मिलेगा। अगर आपका 3,500 रुपये बिका है, सोयाबीन आपका 3,500 रुपये मंडी में बिका है और आप चाहते हैं कि हमें भावांतर का उसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडल रेट उस दिन 4,200 रुपये रहा और आपका सोयाबीन बिका 3,500 रुपये, तब आपके मन में ये सवाल होगा कि आपको भावांतर का पैसा आपके खाते में आएगा या नहीं आएगा। तो किसान साथियों ये कन्फ्यूजन बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि सरकार भावांतर योजना का पैसा अगर आपका 3,500 रुपये भी सोयाबीन बिका तो आपको मॉडल रेट की जो ऊपरी राशि है, ऊपर की राशि है, वो किसानों के बैंक खाते में सरकार देगी, ताकि जो किसान की नुकसान की भरपाई सरकार किसानों की कर सके। किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई है ताकि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर किसान भाई है उन्हें सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद कर आर्थिक रूप से मजबूत बना सके और सोयाबीन का सही दाम किसान भाइयों को मिल सके, क्योंकि लागत काफ़ी लग जाती है। इतनी लागत लगने के बाद भी किसानों को कहीं न कहीं मंडी में भाव नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सरकार ने ये घोषणा की कि एमएसपी पर किसानों की सोयाबीन की फसल की खरीदी करेंगे, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया था किसानों से भावांतर योजना के तहत खरीदी का, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों ने अपनी फसल जो है वो भावांतर योजना के तहत मंडियों में तुलवाई है और उन्हें जो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की, जो भावांतर का पैसा है वो किसानों के खाते में कब डलता है। तो किसान साथियों जब भी आपने मंडी में सोयाबीन बेचा है, यानी आज 1 दिसंबर 2025 को आपने मंडी में सोयाबीन बेचा है, अब उसके 15 दिन बाद जो भावांतर की ऊपर की जो राशि है वो सरकार किसानों के खाते में 15 दिन के अंतराल से जो मॉडल रेट घोषित होता है उसके आधार पर किसानों के खाते में डालती है। किसान साथियों अब बात करते हैं जो मंडी में सोयाबीन आप बेचते हैं व्यापारियों को, तो व्यापारी एक दिन बाद आपके खाते में जो मंडी में भाव बिकता है उसका पैसा तो डाल देता है, लेकिन जो ऊपर की राशि है वो सरकार किसानों को 15 दिन के भीतर उनके बैंक के खाते में भेज देती है। और आपके पास एक मैसेज भी आता है, उसमें लिखा होता है बाकायदे कि आपकी जो मंडी में रेट है वो इतने रुपए की बिकी थी, इतना पैसा बना था और सरकार आपको भावांतर का कितना पैसा दे रही है। तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 3,500 रुपये भी बिकता है, 3,600 रुपये भी सोयाबीन बिकता है, तो आपको भावांतर में अगर आपने पंजीयन करवाया है तो आपको भावांतर में बेचना है, क्योंकि उसका सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा। कई किसान भाइयों की जो सोयाबीन है वो ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें लगा कि उन्हें तो भावांतर के दायरे में ही नहीं आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों, आप उस सोयाबीन को भी भावांतर में तुलवा सकते हैं, लेकिन मॉडल रेट की जो ऊपर की राशि है वो सरकार किसानों के खाते में भेजेगी, जिसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। किसान साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी नई जानकारी के साथ दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।